न्यूलैंड लैबोरेटरीज लिमिटेड फार्मा की दुनिया में धूम मचा रही है। ये इंडियन पावर हाउस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआईज बनाती है। एपीआईज दवाइयों की मुख्य सामग्री होती है। ग्लोबल हेल्थ केयर इकोसिस्टम में न्यूलैंड का बहुत बड़ा रोल है। न्यूलैंड सिर्फ एपीआईज बनाती नहीं, डेवलप भी करती है। कंपनी के पास कॉम्प्लेक्स एपीआईज की एक बड़ी रेंज है। ये कई बीमारियों जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, दिमाग की बीमारियों वगैरह के इलाज में काम आती हैं। न्यूलैंड को स्पेशल क्या बनाता है? क्वालिटी और इनोवेशन के प्रति उनकी कमिटमेंट। कंपनी की रिसर्च और डेवलपमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है। वो लगातार एपीआई डेवलपमेंट की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इनोवेशन पर फोकस की वजह से न्यूलैंड के पास लॉयल कस्टमर्स हैं, जिनमें दुनिया की टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी शामिल हैं। न्यूलैंड इंडिया के फार्मास्यूटिकल बूम का फायदा उठा रही है। इंडिया जेनेरिक ड्रग्स का एक बड़ा ग्लोबल सप्लायर है और इस ग्रोथ स्टोरी में न्यूलैंड का अहम योगदान है। कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इसे एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। लेकिन क्या न्यूलैंड लैब्स सच में मल्टीबैगर बन सकती है? आइए और गहराई से देखते हैं। न्यूलैंड की पोटेंशियल समझने के लिए हमें इसके फाइनेंशियल्स को ध्यान से देखना होगा। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। रीसेंट ईयर्स में न्यूलैंड का रेवेन्यू लगातार बीआईएच रहा है। ये इसके प्रोडक्ट्स की अच्छी डिमांड दिखाता है। प्रॉफिटेबिलिटी भी जरूरी है। न्यूलैंड ने हमेशा हेल्थी प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया है। ये एफिशिएंट ऑपरेशंस और स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर दिखाता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बीआईएच रहा है। ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा साइन है। अब बात करते हैं अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस की। न्यूलैंड का ईपीएस लगातार बढ़ रहा है। ये मेट्रिक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का की इंडिकेटर है। बढ़ता हुआ ईपीएस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए अच्छा है। स्टॉक मार्केट अक्सर स्ट्रॉन्ग ईपीएस ग्रोथ वाली कंपनीज को रिवॉर्ड करता है। आखिर में प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो। ये रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर्स अर्निंग्स के हर रुपए के लिए कितना पे करने को तैयार हैं। न्यूलैंड का पीई रेशियो इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से ठीक है। इससे लगता है कि स्टॉक फेयरली वैल्यूड है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मार्केट का स्मार्ट मनी माना जाता है। उनके पास अच्छे रिसर्च के रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज होते हैं। उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वैल्यूएबल इनसाइट्स दे सकते हैं। तो ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स न्यूलैंड लैब्स के बारे में क्या कह रहे हैं? हाल ही में न्यूलैंड में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। कई बड़े म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। यह कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में बढ़ते कॉन्फिडेंस को दिखाता है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग अक्सर स्टॉक प्राइस बढ़ने का कारण बनता है। न्यूलैंड के प्रति मार्केट सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। एनालिस्ट्स कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को लेकर बुलिश हैं। वो एपीआईज की बढ़ती डिमांड की ओर इशारा करते हैं। वो न्यूलैंड की स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन पर भी जोर देते हैं। पॉजिटिव एनालिस्ट रेटिंग्स और प्राइस टारगेट्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। बढ़ती इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स और पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट अच्छे साइंस हैं। ये बताते हैं कि न्यूलैंड ग्रोथ की सही राह पर है। लेकिन ध्यान रहे कि मार्केट सेंटिमेंट बदल सकता है। इन्वेस्टर्स को हमेशा खुद रिसर्च करनी चाहिए। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तेजी से बीआईएच रही है। ये ग्रोथ कई फैक्टर्स से ड्रिवन है। बढ़ता हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, बढ़ती उम्र की पॉपुलेशन और क्रॉनिक डिजीजेस का बढ़ना, ये सब इस ट्रेंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस सिनेरियो में एपीआई मार्केट भी जोरदार ग्रोथ देख रहा है। एपीआईज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की रियर है। जैसे जैसे दवाइयों की डिमांड बढ़ती है, वैसे वैसे एपीआईज की डिमांड भी बढ़ती है। न्यूलैंड लैब्स इस ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। इंडिया ग्लोबल एपीआई मार्केट में एक मेजर प्लेयर है। यहां स्किल्ड लेबर ज्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है। इससे इंडियन एपीआई मैन्युफैक्चरर्स कंपेटिटिव बनते हैं। न्यूलैंड लैब्स इस फेवरेबल इकोसिस्टम से फायदा उठाती है। कंपनी का ग्लोबल फार्मास्यूटिकल जायंट्स को एपीआई सप्लाई करने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। न्यूलैंड रेगुलेटेड मार्केट्स के स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में सक्षम है। इससे कंपनी आने वाले सालों में ग्रोथ के लिए तैयार है। एक्सपैंडिंग होराइजन्स, ग्लोबल एम्बिशंस एंड मार्केट डायनामिक्स। न्यूलैंड लैब्स के फ्यूचर के लिए बड़े प्लान्स हैं। कंपनी अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को एक्सपैंड करना चाहती है। न्यूलैंड हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले नए मार्केट्स को टारगेट कर रही है। इनमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और जापान शामिल हैं। एक्सपेंशन प्लान्स को सपोर्ट करने के लिए न्यूलैंड कैपेसिटी एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर रही है।
कंपनी नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप कर रही है और एग्जिस्टिंग वंस को अपग्रेड कर रही है। इससे न्यूलैंड अपने प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड को पूरा कर पाएगी। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट के 2025 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचने की उम्मीद है। ये न्यूलैंड जैसी एपीआई मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। कंपनी इस ग्रोइंग पाई का बड़ा हिस्सा लेने के लिए अच्छी पोजीशन में है। न्यूलैंड नए और इनोवेटिव एपीआईज डेवलप करने पर भी फोकस कर रही है। कंपनी आगे रहने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रही है। इनोवेशन पर फोकस फ्यूचर ग्रोथ को ड्राइव करेगा। इससे न्यूलैंड अपनी कंपेटिटिव एज मेंटेन कर पाएगी। नेविगेटिंग द फार्मा मेज रिस्क्स एंड चैलेंजेस अहेड। न्यूलैंड लैब्स के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन चैलेंजेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। खासतौर पर जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को प्राइसिंग प्रेशर का सामना करना पड़ता है। रेगुलेटरी हर्डल्स भी एक बड़ा चैलेंज है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हेवीली रेगुलेटेड है। कंपनीज को स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेना टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव हो सकता है। सप्लाई चेन डिसरप्शंस भी एक चिंता का विषय है। कोविड-19 पैंडेमिक ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स की कमजोरियों को दिखाया है। रॉ मटेरियल्स या फिनिश्ड गुड्स की सप्लाई में कोई भी डिसरप्शन न्यूलैंड के ऑपरेशंस को प्रभावित कर सकती है। इन रिस्क्स को मैनेज करना न्यूलैंड की सक्सेस के लिए जरूरी होगा। कंपनी को कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, रेगुलेटरी कंप्लायंस और सप्लाई चेन रेजिलियंस पर फोकस बनाए रखना होगा। इन चैलेंजेस का सामना करके न्यूलैंड पोटेंशियल रिस्क्स को कम कर सकती है। द इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, बाय, होल्ड और फोल्ड। तो क्या न्यूलैंड लैब्स मल्टीबैगर बन सकती है? इसका जवाब स्टॉक मार्केट की ज्यादातर चीजों की तरह सीधा नहीं है। दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक तरफ न्यूलैंड के पास कई अच्छी बातें हैं। कंपनी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में काम करती है। इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। न्यूलैंड फेवरेबल इंडस्ट्री टेलविंड्स का भी फायदा उठाती है। ये फैक्टर्स इसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन बनाते हैं। दूसरी तरफ रिस्क्स और चैलेंजेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ज्यादा कंपटीशन, रेगुलेटरी हर्डल्स और सप्लाई चेन इश्यूज न्यूलैंड के परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को इन रिस्क्स और पोटेंशियल रिवॉर्ड्स को कंपेयर करना होगा। न्यूलैंड लैब्स में इन्वेस्ट करने का डिसीजन इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन और हायर रिस्क टॉलरेंस वाले इन्वेस्टर्स को न्यूलैंड अपीलिंग लग सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन्स चाहने वाले या लोअर रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स को सावधानी बरतनी चाहिए। चार्टिंग योर कोर्स, प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। अगर आप न्यूलैंड लैब्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो कुछ स्ट्रैटेजीज ध्यान में रखें। पहला, अच्छे से रिसर्च करें। सिर्फ मार्केट हाइप या एनालिस्ट रिकमेंडेशंस पर डिपेंड न करें। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें, इसके बिजनेस मॉडल को समझें और इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का असेस करें। दूसरा, छोटे से शुरुआत करें। एक साथ सब कुछ इन्वेस्ट न करें। स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें और कॉन्फिडेंस बढ़ने पर ग्रेजुअली एक्सपोजर बढ़ाएं। तीसरा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्ट न करें। रिस्क कम करने के लिए अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करें। चौथा, पेशेंस रखें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ओवरनाइट रिचेस की उम्मीद न करें। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होल्ड करने के लिए तैयार रहें। आखिर में इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करें। कंपनी के परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और मार्केट सेंटिमेंट पर नजर रखें। जरूरत पड़ने पर पोर्टफोलियो में चेंजेस करें। फाइनल थॉट्स, न्यूलैंड लैब्स, अ कैलकुलेटेड गैम्बल। न्यूलैंड लैब्स फार्मास्यूटिकल एपीआई स्पेस में एक प्रॉमिसिंग प्लेयर है। कंपनी के फेवर में कई फैक्टर्स हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, रोबस्ट ग्रोथ आउटलुक और फेवरेबल इंडस्ट्री बैकड्रॉप शामिल हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को रिस्क्स और चैलेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। कंपटीशन, रेगुलेशन और सप्लाई चेन डिसरप्शंस न्यूलैंड के परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। न्यूलैंड लैब्स में इन्वेस्ट करना एक कैलकुलेटेड गैम्बल है। इन्वेस्टर्स को पोटेंशियल रिवॉर्ड्स और इनहेरेंट रिस्क्स को ध्यान से कंपेयर करना होगा। थरो रिसर्च करके, समझदारी से इन्वेस्ट करके और पेशेंस रखकर इन्वेस्टर्स न्यूलैंड की ग्रोथ स्टोरी से फायदा उठा सकते हैं।